आपको कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है और अपना जो कैपिटल है उसको ग्रो करना है, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वन ऑन वन कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और कॉटेक्स अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने कैपिटल को कैसे ग्रो करना है, मैं बता दूं। अगर आपके पास नॉलेज है तो वो इनफ नहीं है बाइनरी ऑप्शंस में। बाइनरी ऑप्शंस में नॉलेज चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैंने हमेशा कहा है कि आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है। अब रिस्क मैनेजमेंट पे हम आते हैं, उसको कैसे फॉलो करना है। तो समझ लो आपके पास $100 है, तो पर ट्रेड आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो पर ट्रेड आपको $2 to $3 इन्वेस्ट करना है। यस, इससे ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो। और अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो मैं कहूंगा कि आप $7 to $8 मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो पर ट्रेड। इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते अगर आपका कैपिटल $100 है तो। और आपको जो ट्रेड लेनी है वो वही ट्रेड लेनी है जिसपे आप श्योर हो। मतलब कि जो ट्रेड है जिसपे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, वहां पे आपको रिस्क नहीं लेनी। और अगर आप 5 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से एटलीस्ट 4 ट्रेड ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप रिस्क लो, लेकिन वो जो रिस्क हो वो लो रिस्क हो। मतलब कि आपको पता हो कि यहाँ पे मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा है। एक ट्रेड आप रिस्की ले सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, अगर आप बिगिनर हो तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप कोई भी रिस्की ट्रेड मत लो। आप जितनी भी ट्रेड लो यहाँ पे सारी की सारी आपके हिसाब से प्रॉफिट होनी चाहिए। हो सकता है आपको लॉस हो, लेकिन आपको खुद से 100% देना है और फिर ही आपको ट्रेड लगानी है। और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये दोनों चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट है तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट भी होना ही चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बगैर मनी मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये बात मैं आपको बता दूं। आगे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिस्क मैनेजमेंट में आपको ऐसा प्लान बनाना है जिससे जो आपका कैपिटल है वो सेफ रहे। बहुत बार हम देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग $100 का कैपिटल होता है तो $50 पर ट्रेड लगा देते हैं और कहते हैं कि हम श्योर शॉट ट्रेड ही लेंगे। ऐसा नहीं करना। अगर आप श्योर शॉट ट्रेड भी ले रहे हो तो भी आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपके कैपिटल का 3 to 4% ही होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए पर ट्रेड, क्योंकि आपको आपकी कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करना है और आपको अपने कैपिटल को ग्रो करना है। अगर आपको अपने कैपिटल को ग्रो करना है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी वैसा ही होना चाहिए। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है तो भी आप लॉस करोगे। लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है लेकिन मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, फिर भी आप लॉस करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों पे आपको ध्यान देना है और दोनों आपके परफेक्ट होने चाहिए। परफेक्ट का मतलब है आपके कैपिटल के हिसाब से परफेक्ट होने चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जवाब मिल चुका होगा। अगर आपको मेरा वन ऑन वन कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल स्क्रीन पे है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू और हैव अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग।